एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म वीमैस पे। तो जैसा आपने देखा है मेरे भाई कि हम लोग दो वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तो दोनों ही पार्ट्स में हमने पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उसको टच करने की कोशिश करी थी। उसके बावजूद अगर कोई कंसेप्ट ऐसा रह जाता है कि सर आपने ये वाला कंसेप्ट नहीं सिखाया, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं अगली वीडियो में उसको टेकअप कर लूंगा। अब आते हैं सर पार्ट नंबर 3 जो हमारा रहेगा, मतलब थर्ड क्लास जो रहेगी आज के बाद, जो एक थर्ड क्लास आ रही है। इसके अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, हालांकि ये क्लास मैंने आज मॉर्निंग में जो है सैटरडे में मैंने 1.5 घंटे का क्लास रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करीब करीब आपके 20 क्वेश्चंस ले लिए थे उसके अंदर। ठीक है। और प्रैक्टिस शीट आपके लिए टाइप होने के लिए भेज दी थी। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई कि वो वीडियो तो रिकॉर्ड मैंने कर दिया, लेकिन मैं उसका माइक ऑन करना भूल गया था, तो आवाज़ नहीं आ रही थी उसके अंदर। जब मैं अपलोड करने के लिए जा रहा था तो मैंने चेक किया कि उसके अंदर आवाज़ ही नहीं आ रही है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, क्यों बाद में पता लगा, एक्चुअली मैं अपनी पूरी वीडियोस जितनी भी बनाता हूँ हमेशा, आप अगर मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो आपको पता होगा, मैं वन गो में वीडियो बनाता हूँ, एक ही टेक में वीडियो बनाता हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं पार्ट्स में वीडियो को रिकॉर्ड करूँ और उसको फिर एडिटिंग वगैरह, ना तो मेरे से इतना चीज़ें हो पाती हैं भाई। और खुद भी मैं ये सोचता हूँ कि बीइंग एन एस्पिरेंट, अगर मैं मतलब बैठा होऊंगा सामने, तो मेरे सामने पेपर है तो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन को मैं पहले देख के आऊंगा फिर उसके बावजूद उसको करूंगा, तो वो सब चीजें नहीं है, मतलब एक आपको राइट डायरेक्शन में लेके भी नहीं जा सकती। ठीक। तो इस वजह से अभी सैटरडे है, करीब करीब रात में आप देख सकते हैं 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। मैं रात में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काफी थकान है, तो मेरे को लगा कि अब ज्यादा लंबा वीडियो ना बना के मैं इसी डिस्क्रिप्टिव वाले को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। एक आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, संडे मॉर्निंग में, अभी मैं बना के ही सोऊंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा। आपको संडे मॉर्निंग में आपको ये आज डेट है 28 तारीख की मॉर्निंग में आपको मिल चुका होगा। ठीक है। मॉर्निंग में 8 बजे 8:30 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। दूसरा पार्ट जो है संडे में आराम से मैं शाम के टाइम पे रिकॉर्ड करूंगा, तो या तो संडे इवनिंग में या फिर आपको मंडे मॉर्निंग में सेम पार्ट जो है सेकंड पार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव को, वो मिल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस शीट आपकी टाइप होके कल तक आ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस शीट आपको कल मिल जाएंगे। प्रैक्टिस शीट्स के बारे में भी मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे कॉल करने का कोशिश करते हो, मैसेज करते हो। देखो इतना टाइम मेरे पास भाई नहीं है कि मैं हर एस्पिरेंट को जवाब दे पाऊंगा, इसलिए मैं वीडियो के जरिए बता देता हूँ आपको। प्रैक्टिस शीट जो है आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, उसमें नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप ऐप पे जाओगे आपको दिख जाएंगे नाम से, वहां पे नोट्स भी होंगे, प्रैक्टिस शीट्स भी होंगे, जो क्लास नोट्स होते हैं, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। अब अपना टाइम ना खराब करते हैं, हम लोग शुरू करेंगे हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो पार्ट 1 रहेगा, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। इसके अंदर में 11 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे हैं, मतलब आधा पॉलिनोमियल्स का आधा सिलेबस मैंने इसके अंदर डाला है। बाकी जो 9 क्वेश्चंस होंगे, मतलब आगे का आधा होगा, जैसे जो पार्ट 2 था, ये पार्ट 1 से रिलेटेड चीजें जाएंगी। पार्ट 2 से रिलेटेड जो जो डिस्क्रिप्टिव बनेगा वो मैं एक सेकंड पार्ट में कल रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। अब सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आपको शुरू करने से पहले ही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ। हमारे पास 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। 60 नंबर के होंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत ही वेग चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। क्या सर ये 15 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होंगे? देखो भाई, मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होने चाहिए। ठीक है, ईच होना चाहिए 4 मार्क्स। बट हो सकता है सीबीएसई आपके साथ थोड़ा सा खेल जाए, ऐसा कर दे कि कुछ क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के डाल दे, कुछ 3 नंबर में डाले, कुछ 4 में डाले, कुछ 6 नंबर में भी डाल दे। ठीक है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से नोट, मैंने पूरा क्लियरली बहुत एक एक वर्ड नोटिफिकेशन का नहीं पढ़ा है, अगर आपने थोरोली रीड किया है तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 नंबर का ही एक क्वेश्चन होगा। अगर नहीं तो आप तैयार रहना, सीबीएसई आपके साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर सकता है। ठीक है। तो उसके लिए ही उसी हिसाब से मैंने प्लान डिजाइन किया था। जो आपने मास्टर प्लान की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। मास्टर प्लान की वीडियो उसी हिसाब से डिसाइड करी थी कि पहले जो हमारे स्कोरिंग एरियाज होंगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो अलजेब्रा हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं, जिसमें हमारा रहेगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब यहाँ से अगर वो अलग अलग वेराइटीज में क्वेश्चन बनाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स में बनाएगा, तो पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है। कहाँ कैसे क्वेश्चन होंगे सर? आपने ये जो वीडियो अगर देख ली, इसके बाद प्रैक्टिस शीट लगा लिया, तो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूँ, आपको मिलेगा फैक्टराइजेशन के ऊपर। ठीक है। अब वो डिस्क्रिप्टिव चीजें बना कहाँ से सकता है, वो आपसे ये सब थोड़ी पूछेगा। डिस्क्रिप्टिव में आपसे कभी भी डिग्री नहीं पूछ सकता, वो आपसे टर्म्स बाइनोमियल मोनोमियल ये सब नहीं पूछेगा।
आपसे फैक्टर थ्योरम पूछेगा, रिमाइंडर थ्योरम पूछेगा। वहां भी अगर वो नहीं घुसता तो उसके पास एक ही स्कोप बचता है भाई, आपसे वो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन लेके आएगा आपके आगे। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं आपके सामने फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ गया। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेता हूँ। आपके सामने सपोज फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आया, उसने लिख के दे दिया। मान लो आपके सामने 2 या 3 नंबर, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है सपोज थोड़ी देर के लिए, कि 2 मार्क्स में मेरे पास क्वेश्चन है सर, जिसमें फैक्टराइजेशन है मेरा। ठीक है चलो, तो उसने बोला फैक्टराइज करना है हमें 9x² प्लस 6x+1 माइनस 25y²। आप में से मेजोरिटी पर्सन जो होंगे इसको आराम से फैक्टराइज कर लोगे भाई। ठीक है, आप में से मैं लिख के दे रहा हूँ, आप में से 95% लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे आराम से। बट मेन चीज क्या है? मेन यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना नहीं है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर ये चीज मान लो 2 या 3 नंबर में पूछता है वो आपसे, तो वो आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर जब चेक करेगा आपकी कॉपीज को, तो फुल मार्क्स देगा कैसे? मेन कंसर्न हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि अगर उसको आपको फुल मार्क्स देने हैं तो वो फुल मार्क्स कैसे देगा। देखिए उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ चीजें कुछ। आपको इसका सॉल्यूशन लिखना, मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, आप इसका सॉल्यूशन लिखने जाओ। ठीक है, मैं सपोज ऐसे करके चलता हूँ कि मान लेते हैं पेपर में ये क्वेश्चन मेरे सामने है, तो मेरे को आंसर राइटिंग किस वे में करनी चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते चले जाए। सॉल्यूशन करते हुए आप जब भी सॉल्यूशन करोगे, आपको 2 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आप गिवन चीजें लिखोगे। आपको गिवन क्या है कंडीशन में? तो गिवन आपको मान लो मिला हुआ है 9x² प्लस 6x+1 माइनस 25y²। आपके पास ऐसा कुछ आया। अब आप यहाँ से देख सकते हो, इजीली आप देख पाओगे सर, ये मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लिखा हुआ है 3x का होल स्क्वायर प्लस, इसको सर मैं बोल सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ सर 2 × 3x × 1 प्लस आ जाएगा बीच में एंड माइनस 25y²। ये आपका स्टेप हो गया। देखो मैंने स्टेप दिखाया है अलग से नीचे। उसके बाद मैं इसको आराम से कह सकता हूँ सर ये क्या है, 3x+1 होल स्क्वायर माइनस इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5y का होल स्क्वायर। और इसके साथ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसके जस्ट बाद आप लिख सकते हो, जैसे आपने ये देखा, अब आप बोलोगे सर यूजिंग आइडेंटिटी, आप उसमें मेंशन करोगे कि आपने क्या चीज यूज किया। यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। मेंशन कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि सर मेरे को सामने दिखा, मेरे को दिखा कि ये a² - b² के टर्म्स में आ रहा है सर। मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी a² - b²। उसके बाद मैं अगर अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर देयरफॉर एक्सप्रेशन जो मेरा बनेगा 3x+1 प्लस 5y, 3x+1 माइनस 5y। मेरे सामने सर कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये चीज बन गई। अब आप खुद से सोचो आपको करना क्या था क्वेश्चन के अंदर। आपको क्वेश्चन के अंदर करना था मेरे भाई, आपको फैक्टराइजेशन करना था। ठीक, फैक्टराइजेशन करना था। इसके बाद आप आराम से उसको बताओगे। आपने यहाँ पे बता देना है विच इम्प्लाइज 3x+1 प्लस 5y इंटू 3x+1 माइनस 5y। और इसको आप लोग बॉक्स बना दोगे इसके अंदर। ठीक है, एक बॉक्स बना के आप इसमें लिखोगे आंसर। उसको पता लगना चाहिए, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता लगना चाहिए। देखो पहली चीज, अब यहाँ से स्टेप सीखेंगे। डिस्क्रिप्टिव के स्टेप्स कैसे होंगे? मैंने फैक्टराइज करना था, मेरे को फैक्टराइज करना, मैंने देखा कि आगे का जो है वो किसी न किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो वहां पे मैंने होल स्क्वायर बनाने से पहले उस चीज को दिखाया। होल स्क्वायर कैसे बना? 3x का होल स्क्वायर बना 9x² प्लस 2 × 3x × 1 से किया तो 6x आ गया, प्लस 1 का होल स्क्वायर बना गया। सर यहाँ से मेरे को दिखा सर ये a+b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है। ठीक, माइनस में 25y² चल रहा था, उसको माइनस में 5y का होल स्क्वायर कर दिया। फिर मेरे को दिखा a² - b²। यहाँ पे आप डायरेक्ट लगा देते नीचे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आपको डिस्क्रिप्टिव में ये चीजें दिखानी चाहिए भाई कि इस चीज का स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, एक कैंडिडेट जो डायरेक्ट दिखा डायरेक्ट कर जाएगा, एक कैंडिडेट जो डायरेक्ट इसको लिख के दिखाएगा कि यूजिंग आइडेंटिटी आपने क्या चीज यूज करी है। एग्जामिनर आपसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं चाहता, वो डिस्क्रिप्टिव के जरिए आपसे ये जानना चाहता है क्या आपको आइडेंटिटीज का नॉलेज है कि नहीं है।
और है तो आपको पता है कि नहीं पता है कि आपने आइडेंटिटी कौन सा लगाया। ठीक है, हमने आइडेंटिटी लगाया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया मेरे पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सेम क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन का ही यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करेंगे सर, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये मेरे को फैक्टराइज करना है भाई। जैसे ही मेरे को फैक्टराइज करना है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, मैं आराम से कर पाऊंगा। आप कर भी लोगे भाई, आप आराम से लिखोगे। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देखो, क्या आपको ऐसा दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो एक आइडेंटिटी बनेगी सर। सबसे पहले आप गिवन से इंफॉर्मेशन से शुरू करोगे। गिवन आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी। आप बोलोगे, आप इसको आराम से बोल सकते हो। मान लो मैं इसको बोलूं, मैं इस चीज को कंफर्म करूंगा, मेरा ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। इसके बाद आपको एक चीज दिखनी चाहिए यहाँ पे, आप बोलोगे सर मैं यहाँ से भी सी को कॉमन निकाल सकता हूँ सर, इस चीज से सी को कॉमन निकाल। तो आप यहाँ पे लिख दो आराम से, आप आराम से बताओगे टेकिंग सी कॉमन। सी को क्या ले रहा हूँ मैं, सी को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, विच इम्प्लाइज ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस, आपने मान लो सी क्या, आप 2c को कॉमन ले लो एक साथ। मान लो आपने 2c को कॉमन लिया, ठीक है, 2c को कॉमन लोगे तो आप बोलोगे 2 टाइम्स c को कॉमन लिया, तो मेरे पास बना a प्लस बी, ये आ गया। अब इसके बाद आप देखिए क्या होगा, क्या दोनों में से a प्लस बी कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा सर। आप आराम से बता सकते हो टेकिंग a प्लस बी कॉमन। ए प्लस बी जैसे ही आप कॉमन निकालोगे, ए प्लस बी को आपने दोनों में से कॉमन निकाला, तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ बचेगा ए प्लस बी और फिर क्या बचेगा 2 टाइम्स सी। अब आप खुद देखिए मेरे भाई, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्या आप यहाँ से ये चीज बता पाओगे कि सर मेरा फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट हो गया, सर मेरा जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ छोड़ दिया, पहली चीज, एक कैंडिडेट है जिसने यहाँ छोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, अब देखो डिपेंड करता है आपका पेपर चेक करने वाले के ऊपर। जिसने यहाँ छोड़ा उसको भी नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अगर चीजें आती हैं, हार्डली आपको 10 से 15 सेकंड या मैक्सिमम 30 सेकंड लगेगा भाई। प्रेजेंट करने का तरीका होता है, गिवन से आप शुरू करोगे, ठीक है, उसके बाद जो जो आप बीच में स्टेप ले रहे हो वो आप लिखो। उसके बाद जैसे मैं आंसर तक पहुंच गया, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मेरा सबसे पहला काम यही होगा, मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा भाई। मैं अलग से इस चीज को मेंशन करूंगा, देयर फोर ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस 2c, इसको मैं बॉक्स बनाऊंगा और इसको मैं लिखूंगा आंसर। जो भी मेरी कॉपी चेक करेगा, जिसने भी मेरा पेपर चेक किया, मैंने हाईलाइट करके पहले ही उसको नोटिस करा दिया कि सर दिस इज माय आंसर। पहली चीज, तो मार्किंग के तरीके होते हैं भाई आपके, ठीक है। सीबीएसई की कॉपीज आप में से अगर शायद किसी ने चेक करी होगी तो आप जानते होंगे इस चीज को, ठीक है। सीबीएसई में स्टेप वाइज मार्किंग होता है, हर बोर्ड में होता है। सीबीएसई बोर्ड ही आपका पेपर दे रहा होगा, स्टेप वाइज मार्किंग होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पेपर चेक करने वाले कौन होंगे, जो पेपर चेक करते हैं, ठीक है। तो आप आराम से देखो, मान लो आप खुद एक टीचर हो, आपके सामने आपके स्टूडेंट ने आंसर दिया और आपके सामने आंसर शीट है, क्वेश्चन खुला, ये ऐसी प्रेजेंटेशन मिल गई कि बच्चे ने आपको गिवन चीज से शुरू किया कि आपने क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था, सर दिस इज गिवन, ठीक है। फिर आप नजर मारोगे, तो आप एक बार मान लो एक नजर नीचे चली गई, एक बॉक्स बना हुआ है अच्छा सा, ठीक है, क्लियर। राइटिंग मैटर नहीं करती मैथमेटिक्स में कभी, ये भी आप ध्यान रखें। एक बॉक्स प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। आपने बॉक्स बना के अलग से लिखा हुआ है मैच आंसर, मेजोरिटी टाइम क्या होगा, आपका आंसर ठीक भी आ रहा है ना, तो बीच की कुछ चीजें इग्नोर हो जाती हैं बहुत बार, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में स्टेप्स आप छोड़ के चलो। अब आपने उसी में काटा पीटी कर रखी है, बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, तो एग्जामिनर को घुसना पड़ेगा उसके अंदर, और घुसेगा तो वो गलतियां निकाल के लाएगा, 100% निकाल के लाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। मैं आपको यहाँ पे ये चीजें सिखाने नहीं आया भाई, मैं आपको फैक्टराइजेशन नहीं सिखा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन आप मुझसे अच्छा कर सकते हो,
मैं मानता हूँ, आई एग्री दैट आप मुझसे अच्छा फैक्टराइजेशन कर लोगे, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, मान लो सपोज करो आपको 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, शो दैट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और क्या शो करने के लिए बोल रहा है, उसने बोला ऐसा शो करो दैट इट हैज ओनली वन जीरो, वन रियल जीरो, सॉरी उसने रियल जीरो बोला। अब आप एक चीज सोचो, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, गिवन से शुरू कर देता हूँ, मैंने इसका सॉल्यूशन निकालना है। गिवन, सबसे पहले मैं हैबिट बना लो, गिवन तो दिखाना ही है मेरे को सर। गिवन क्या है, पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। अगर मैं इनको ग्रुप्स में अगर ब्रेक करूँ, सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इनका ग्रुपिंग कर रहा हूँ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने इनका ना ग्रुपिंग करना है टर्म्स का। ये तो आप जानते हो ना, ये टर्म्स लिखी हुई है मेरे साथ, बिल्कुल लिखी हुई है सर, मान लेते हैं थोड़ी देर। मान लो मैंने बोला ग्रुपिंग द टर्म्स, क्या सर ये हर चीज लिखनी जरूरी है क्या? देखो मैं इसलिए आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको क्लैरिटी हो जाए चीजों की। आप नहीं भी लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं लिखा तो 100% मार्क्स कटेगा ही कटेगा, नहीं जरूरी है ऐसा। लेकिन एक हैबिट अगर आप अपनी लिखने की बना लोगे भाई, तो बेटर चीजें हो जाती है। आप खुद सोचो, आप जब भी किसी बुक को पढ़, मान लो बुक पढ़ा आपने, बुक में आपने एग्जाम्पल्स को पढ़ा, क्या आपको वहां पे टर्मिनोलॉजी लिखी है कि नहीं लिखी है, वो क्यों लिखी है, कि कोई उनको आके पढ़ेगा तो उसको वो पढ़ के समझ में आ जाए कि किया क्या हुआ है। और एक आंसर इस तरीके का, अगर बुक वाला जो बंदा जिसने बुक लिखा है वो भी अगर क्वेश्चंस को बस सॉल्व करके छोड़ दे आपके सामने, लिखे ही ना वो, आप देखो खुद से सोचो बुक्स में डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखा रहता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, ठीक है, ऐसे करके लिखा रहता है। वो क्यों लिखा रहता है, कि कोई अदर पर्सन उसको पढ़ने आ रहा है, आप खुद नहीं पढ़ोगे। तो आप भी जब अपना आंसर लिखोगे तो कुछ इस तरीके से क्यों ना लिखें हम लोग, ये मेरा मानना है भाई। जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन मेरा ऐसा बिलीफ है कि अगर मैं अपना आंसर लिख के सामने वाले को दे रहा हूँ ना, तो उसको वो देखने से ही पता लग जाए कि किया क्या हुआ है। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ चीजों को, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग टर्म्स क्या ग्रुप करना चाह रहा हूँ, मैंने कोशिश करी सर, मेरे को ना ऐसा कुछ दिख रहा है कि इनमें कुछ कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ सकता है सर। जैसे इसमें से कॉमन निकाला, मान लो मैंने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा सर, एक्स माइनस थ्री बचेगा। इधर से टू निकाल लिया तो यहाँ से भी एक्स माइनस थ्री। अब खुद देखो, क्या दोनों चीजों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। मैंने लिख लिया सपोज यहाँ पे टेकिंग एक्स माइनस थ्री कॉमन। जब इसको कॉमन लूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स माइनस थ्री सर मेरे पास कॉमन आ गया, क्या बचेगा इधर से, एक्स स्क्वायर प्लस, ये बचा सर। ये क्या है मेरे पास, पॉलिनोमियल है पी एक्स। ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास सर पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स, ऐसा बन गया। अब आप खुद सोचो, जीरोस के लिए आप क्या करते हो, पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने के लिए क्या करते हो, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हो। तो नाउ, अब क्या किया मैंने, मैंने पॉलिनोमियल को पी एक्स इक्वल टू जीरो करना है, क्यों, क्योंकि मैं जीरो निकालने जा रहा हूँ। इससे क्या बनेगा, विच इम्प्लाइज एक्स माइनस थ्री एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। आप यहां से क्या बोल सकते हो सर, इधर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू। किसी का स्क्वायर करने से माइनस नंबर मिल रहा है, किसी का स्क्वायरिंग करने से आपको क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। तो क्या कभी किसी का स्क्वायर माइनस होता है क्या, नहीं होता सर। तो आप यहाँ आराम से लिख दोगे, एक लाइन चुपचाप आप लिख सकते हो, विच हैज नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू थ्री। ये आपका रियल सॉल्यूशन है। ये आपका कैसा सॉल्यूशन है, आप बोलोगे सर ये मेरे पास रियल सॉल्यूशन है। और इतना जैसे ही आपने किया, इतना आप जैसे ही करोगे, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ इसमें ना, हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पेज ऐड कर लो। इतना आपने जैसे ही लिख दिया मेरे भाई, इसके बाद आपको ये जरूर लिखना, देखो आपको उसने क्या बोला था, उसने शो करने के लिए बोला था, यहाँ देखिए आपको क्या बोला था, शो करने के लिए बोला था, कि शो करना है आप। जब शो करना है, आपने शो कर दिया, लास्ट में अगर आप एक छोटी सी चीज लिख दोगे, कंक्लूजन,
कंक्लूजन करके अब शो क्या करना था, x इज इक्वल टू, मान लो आपको क्या ओनली वन रियल जीरो बताना था। तो जब आप कंक्लूजन लिखने जाओगे, क्या आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कंक्लूजन लिखते हुए, द पॉलिनोमियल px हैज ओनली वन रियल जीरो, हैज ओनली वन रियल जीरो, और वो भी आपने उसको बता दिया, दैट इज x इज इक्वल टू 3। बस खत्म, आपने कंक्लूजन दिया, आंसर खत्म। आप खुद देखिए, आपके सामने सपोज ऐसा क्वेश्चन आया, शो दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स हैज ओनली वन रियल जीरो, ये आपको शो करना है। शो करना है तो सर मैंने देखा कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है मेरे पास, मैंने सबसे पहले ग्रुपिंग कर दी टर्म्स की, ग्रुपिंग करी तो वहां से मेरे को क्लियर हो गया कि यहाँ से कॉमन आ रहा है। कॉमन आते ही मैंने क्या देखा, मेरे दो फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बनते ही सर जीरोस निकालने के लिए पी एक्स इक्वल टू जीरो करता हूँ मैं, जीरो किया तो मैंने जीरो किया, वहां से दो हो गया, इधर दिस और दिस, ठीक है। वहां से एक्स स्क्वायर माइनस टू आया तो मैंने लिख दिया विच हैज नो रियल सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू थ्री आ गया। जैसे ही थ्री आ गया मेरे को यहाँ नहीं छोड़ना, मेरे को उसका कंक्लूजन जरूर दे देना भाई, कंक्लूजन दिया, मेरा खेलो, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशंस ठीक लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सर डिस्क्रिप्टिव में हम लोग कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो भाई एक बार कमेंट करके बताना जरूर कि सर हाँ डिस्क्रिप्टिव में हमने मतलब लिखने का तरीका अब हमें पता लग रहा है। मतलब मेरा मेन मोटिव क्या है, देखो मैं आपको सिखा नहीं सकता, मैं आपको एक बार बता सकता हूँ कि आपको चीज़ों को इस डायरेक्शन में करना चाहिए। आप उस डायरेक्शन में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपको लगता है कि सर नहीं एक एक दिन में देखो मैं आपके लिए दो वीडियो तीन वीडियो लेके आ जाऊँ, मान लो उसको देखते रह जाओ, प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो मेरे भाई एक चीज 100% बता देता हूँ, सिलेक्शन सिर्फ उस कैंडिडेट का होगा जिसने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जस्ट 5-7 मिनट पहले, अभी 10 बजे के आ रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था वीडियो शुरू करने से पहले कि कुछ बच्चों के ना मैसेजेस आ रहे थे ग्रुप के अंदर, एप्लीकेशन पे कुछ मैसेजेस आ रहे थे। मैंने उसको ऐसे जस्ट टैप करके देखा कि चलो रिकॉर्ड करता हूँ, एक बार देखता हूँ कि बातें क्या चल रही है, ठीक है। मैं थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन कर लेता हूँ, अगर आप मेरे से जुड़ गए हो ना, के ऊपर आप जुड़ चुके हो, तो ग्रुप में जो डिस्कशन चल रहा है मैं उसको देखता जरूर हूँ कि कहीं ना कहीं कोई कहीं अपने पाथ से डेविएट तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल अपनी वहां पे मतलब कि नॉर्मल बातें अपना चल रही हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बातें ही नहीं हो रही है। मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। जीत ने एक मैसेज किया कि जीत हेल्प कर रहा था लोगों की, जीत ने ई बुक शेयर किया वहां पे ग्रुप के अंदर, आपस में बातें चल रही हैं लोगों की, और सिर्फ पढ़ाई को लेके बातें चल रही हैं, उस चीज से मैं बहुत मोटिवेट हुआ यार। मेरे को लगा कि हाँ, चाहे मतलब कुछ लिमिटेड बच्चे क्यों ना हो, 30-35 बच्चों का ग्रुप है अभी, ठीक है, चाहे उतने ही कैंडिडेट क्यों ना हो, अगर वो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो गए तो बहुत अच्छी बात है यार। 30-35 हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब जिस दिन वो 30-35 हो गए, मैं गारंटी देता हूँ कि वो 30-35 ऐसे कैसे एग्जाम निकाल के ले जाएंगे। बट फिर उस चीज से देखना, कंडीशंस बस इतनी है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस शीट वन लगा लिया पूरा जीतने, ठीक है। एक लड़की मैसेज कर रही थी एग्जैक्ट, अभी मैं नाम भूल गया एकदम से, अ, उन्होंने उसको आंसर शेयर किया कि देखो इसका ये आंसर आएगा। बहुत अच्छा लगा उस चीज को देख के कि मतलब कैंडिडेट सच में मतलब मेहनत कर रहा है यार। तो उस चीज से मुझे मतलब मोटिवेशन मिल रहा है, और शायद इस वजह से मैं रात में 10:30 बजे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो पूरे दिन की टायर्डनेस के बाद भाई सच बताऊं बिल्कुल मन नहीं करता। और मन इंसान का दो चीजों से होता है, देखो एक तो टायर्डनेस हो गई, अगर इस चीज से मुझे कुछ इनकम सोर्स जनरेट हो रहा होता तो मेरा भी मन करता, तो बनाता आराम से बैठ के। लेकिन मैं ये चीजें कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, तो आप लोग मुझे करते हुए देखो यार, मेरे को अंदर से अपने आप मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे को करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कर रहा है तो मुझे भी हेल्प देनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा देख के, तो जीत बहुत अच्छा लगा भाई, आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना। हाँ, जिसको अभी तक डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम हो रही है, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, चीजों को लिख के देखो बार 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 बार, ठीक है। बाकी तो मैं बताने के लिए आपके लिए बैठा ही हूँ। जैसे आपके सामने मान लो क्वेश्चन आ गया, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस थ्री, एक पॉलिनोमियल दिया है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एंड दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, और बोला हुआ लीव्स द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आ गया भाई, सेम रिमाइंडर छोड़ता है, कब छोड़ता है, जब सर हम डिवाइड करते हैं x-4 से,
जब डिवाइड करते हैं x-4 से, तो मेरे को a का वैल्यू चाहिए। अब आप यहाँ पे सोचोगे सर क्या मेरे को यहाँ एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन करना चाहिए, बिकॉज ये तो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है। क्या मुझे सर यहाँ पे पूरा लॉन्ग डिवीजन करना चाहिए, या मैं रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए डिस्क्रिप्टिव का ये मतलब नहीं होता आपको कंप्लीट डिवीजन ही करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप उसको बताओगे ना कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आएगा, कैसे आएगा, काम आपका वहीं खत्म हो जाएगा। आप जैसे ही उनको बताओगे सर मैं अगर पहला पॉलिनोमियल लूंगा, या तो पहले आप उसको इन्फॉर्म कर दो, आप जिसको आंसर अपना प्रेजेंट करने जा रहे हो आप उसके सामने रख दो कि सर रिमाइंडर थ्योरम लगा के मेरा जो रिमाइंडर होगा वो ये आएगा। ठीक। उसके बाद आप फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर निकाल दो, फिर आप सेकंड पॉलिनोमियल के निकालो, दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर दो, आपका एक आंसर आ जाएगा। देखिए इसको अगर करने जाए, मैं इसको मैं कर लेता हूँ। देखिए सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, सॉल्यूशन, ठीक, मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स है, एक ये रहा एक ये रहा, लीव्स द सेम रिमाइंडर, यहां से मुझे हिंट मिल गया। अब मैं एक्चुअल डिवीजन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, मैं इसको बोल सकता हूँ बाय रिमाइंडर थ्योरम, मैं इसको बोलूंगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, इतना लिख के, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या होगा, अब देखो x-4 से डिवाइड करवा रहे हो आप, तो x-4 इक्वल टू 0 करके तो x इक्वल टू 4, तो मैं इसको आराम से लिखूंगा रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 पे मेरा जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा रिमाइंडर होता है। क्यों? क्योंकि सर रिमाइंडर थ्योरम ने बताया है, मैंने अलग से मेंशन कर दिया उस चीज को, अंडरलाइन कर दिया बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, आप लिख भी सकते हैं इसको वैल्यू की जगह ये भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 4। अब आप यहां से डिस्कशन अपना शुरू कर दो, फॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल, आप लिख दो फॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है आपका, सपोज आपके पास है px1, लिख दो इसको, है ना, इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3x² -3। यहां से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ 4, पुट कर दो ए 4³ प्लस 3 × 4² -3। यहाँ से निकला का तो क्या आएगा, 4 × 16 = 64, ए प्लस 4 × 16 = 48, और 48 में से 3 मेरा चला जाएगा तो मेरा बचेगा 45। इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, हो गया काम मेरा। ऐसे ही जब मैं सेकंड पॉलिनोमियल के लिए जाऊंगा, फॉर सेकंड पॉलिनोमियल p(x2) मैंने इसको बोल दिया, इज इक्वल टू 2x³ -5x प्लस a। यहां से मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, आप बोलोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ 4, यहाँ पुट करोगे 2 × 4 का क्यूब -5 × 4 प्लस a। शीट ऐड करना पड़ेगा, एक बार इधर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या बनेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 64 को डबल करेंगे तो 128 -20 प्लस ए। यहाँ से मेरे पास सर आ जाएगा 108 प्लस ए। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर। अब देखिए इसको इक्वेट में करा लूंगा। अब आप खुद सोचिएगा स्टेप्स क्या चले, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि सेम रिमाइंडर दे रहा है, मैंने रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन कर लिया। डिस्क्रिप्टिव का ये मतलब कभी नहीं होगा कि आपको हमेशा एक्चुअल डिवीजन करके दिखाना, नहीं भाई। उसने जैसे ही बोल दिया सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, मेरे दिमाग में आएगा कि क्यों ना मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेता हूँ। मैंने डायरेक्ट लिखा बाय रिमाइंडर थ्योरम, अंडरलाइन किया, रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 4। इतना देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा भाई बच्चे को नॉलेज है, बच्चे को नॉलेज है, इसको डिस्क्रिप्टिव करना आता है। फिर आप बता दो फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए मेरा ये हो जाएगा, सेकंड पॉलिनोमियल के लिए मेरा ये हो जाएगा। सर जब दोनों चीजें ये हो गई तो मैं क्या करूं, तो दोनों को मेरे भाई आप इक्वेट कर दो। आप जैसे ही दोनों को इक्वेट करोगे आपके सामने क्या क्या आ गया, मेरे सामने सर 64a, इसमें आप, मैं एक शीट ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, इसके सामने आप आराम से बोल सकते हो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसीलिए मैंने उनको इक्वेशन नंबर दे दिया था। पहले में क्या था, 64a प्लस 45, तो आप बोलोगे 64a प्लस 45 इज इक्वल टू, सेकेंड में क्या आया था, 108 प्लस ए, ठीक है, 108 प्लस ए। यहाँ से जब आप करोगे आप बोलोगे सर 64a माइनस ए इज इक्वल टू 108 माइनस 45,
इसको मैंने किया तो सर 63a इज इक्वल टू 108 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 55 वहां से, 8 वहां से, 63 बचेगा भाई। यहाँ से मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू 1। ए इक्वल टू 1। इतना लिखते ही मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ, अंडरलाइन कर दूंगा, या फिर मैं इस पे एक बॉक्स बना दूंगा, क्योंकि मेरा a इज इक्वल टू 1 निकल के आ गया। जैसे ही मेरा a इक्वल टू 1 आया, मैं इसको बोल दूंगा दिस इज सर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड ए। ए दिखाया, बॉक्स बनाया, फिल करना, क्या लिख दिया? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दावर 4। तो वहां पे दो पोलिनोमियल्स दे गए, सेम रिमाइंडर का केस आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पोलिनोमियल एक दे रहा है, दो अलग अलग रिमाइंडर हैं, और दो अलग अलग चीजों से डिवाइड करवा रहा है। मैं आपके लिए कोशिश मैंने क्या करी है, हर एक एस्पेक्ट का क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। मैंने क्वेश्चंस को ऐसा नहीं रखने की कोशिश करी कि आपके सामने मतलब क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन करके उसी के दो तीन बार दोबारा रिपीट करो, नहीं। आपको वो रिपीटेशन में हो सकता है प्रैक्टिस सेट में दे दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जैसे कि रिमाइंडर आपको बताना है। ठीक, मतलब आपको ए और बी का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपका एक जो पोलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। अब रिमाइंडर आपको दिया हुआ है, जब x माइनस वन से करोगे तो 5 आएगा, जब x प्लस वन से करोगे तो 19 आएगा। उसने बोला आपको रिमाइंडर बताना है बस। तो आप एक काम करो ना यार, इसको अलग अलग कर लो। आप क्या बोलोगे? सेम चीज से मैं दोबारा उसी अप्रोच से चला दूंगा। मैं बोलूंगा सॉल्यूशन, कोशिश करता हूँ एक ही पेज में अगर हो जाए तो, बाय रिमाइंडर थ्योरम। मैं क्या बोलूंगा? बाय रिमाइंडर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई अभी, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम अंडरलाइन कर दूंगा। अब जब रिमाइंडर थ्योरम जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप सोचना मैंने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया। अब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते रिमाइंडर होता क्या है, वही लाइन में यहाँ फिर से लिख दूंगा। आप लिख दोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू, या फिर आप इसको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे देखो दो चीजें मिल गई ना मेरे को, मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे दो चीजों से डिवाइड किया हुआ है, लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम एक्स माइनस वन। क्योंकि मैंने डिवाइड किससे करा देना है? मैंने सर डिवाइड कराना है एक्स माइनस वन से। तो एक्स माइनस वन से जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो क्या मैं यहाँ पे आराम से बोल सकता हूँ? मैंने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, ये भी ध्यान रखना है, तो मैं क्या बोलूंगा इधर? एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, या इधर मैं इसको मेंशन कर दूंगा, मैंने इसको मेंशन कर देना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूंगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन निकाल लूंगा मैं। एफ ऑफ वन कितना बनेगा मेरे लिए? आप कहोगे सर वन का होल पावर फोर माइनस टू इंटू वन की क्यूब प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस ए इंटू वन प्लस बी। यहाँ से क्या बनेगा रिमाइंडर? यहाँ से मेरा रिमाइंडर बनेगा सर वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस ए प्लस बी। तीन और एक चार में से दो गया तो टू माइनस ए प्लस बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन नाम दिया, खत्म हो गया काम। अब मैंने अगली चीज लिख लेता हूँ, अगला मेरा पोलिनोमियल इससे डिवाइड करा रहा हूँ मैं, फ्रॉम एक्स प्लस वन। इससे मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? आप बोलोगे सर एफ ऑफ माइनस वन। जब एफ ऑफ माइनस वन में निकालना जाऊंगा तो माइनस वन की पावर फोर माइनस टू इंटू माइनस वन की पावर क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन की पावर टू माइनस ए इंटू माइनस वन प्लस बी। यहाँ से मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ भाई, माइनस वन का फोर करेंगे तो प्लस वन आएगा, यहाँ से प्लस वन आएगा, तीन और एक चार हो जाएगा, ये माइनस वन देगा, माइनस वन और माइनस चार और दो छः आ जाएगा, छः, सिक्स प्लस ए प्लस बी, ऐसा कुछ मेरे पास रिमाइंडर आएगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर। दो चीजें आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? मेरे को दोनों को कंपेयर कर लेना है। मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने पहले करवा दिया आपसे। आप क्या करो, इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या आया था सर? फर्स्ट में आया टू माइनस ए प्लस बी, टू माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू। सेकंड में क्या आया? सेकंड में आया सर सिक्स प्लस ए। अच्छा देखो, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई, एक छोटा सा मिस्टेक क्या होगा? अलग से रिमाइंडर्स दे रखे हैं उसने, उसने अलग से रिमाइंडर्स दे रखे हैं, देखो छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैं इसमें रिलेशन निकाल देता है अभी। उसने मेरे को क्या दिया हुआ है? उसने मुझे देखो ये रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर इक्वल टू फाइव, तो यहाँ पे आप पुट करोगे रिमाइंडर इक्वल टू फाइव, इसको फाइव से इक्वेट करा दो। तो फाइव से इक्वेट कराओगे, मैं यहाँ करने जा रहा हूँ बेटे। तो ये क्या आएगा? ए
माइनस बी इज इक्वल टू 5 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो 2 - 5 -3, ये मेरे पास बनेगा, ये मेरे पास फर्स्ट बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। ये चीज तो दिमाग से निकल गई थी, है ना। ये देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर मेरे को कितना दे रखा है, यहाँ सर मेरे को दिया हुआ है रिमाइंडर इज इक्वल टू 19, 19। इसको 19 कर दो आप। जब इसको 19 करोगे तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 19 में से 6 जाएंगे 13। इस चीज को ऐसे बॉक्स बना के आप बता सकते हो 2 नंबर। अब यहाँ आ जाओ, अब आपको सोल्व करना पड़ेगा। दो इक्वेशन है आपके पास, तो आप कंपेयर नहीं करोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सोल्व। ये कई बार मिस्टेक हो जाती है ना, वही पहले बताया था कि थका हुआ हूँ थोड़ा सा। क्या बोलोगे आप, सॉल्विंग। सोल्व करोगे किसको, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली क्या थी सर, ए माइनस बी इज इक्वल टू -3, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट है ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, ए प्लस बी इक्वल टू 13। इसके बाद इसको क्या करोगे आप, डायरेक्ट ऐड कर दो। ऐड करोगे तो सर मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2a। यहाँ से 13 और 3 से मेरा 10 आएगा सर। इसको मैं बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू 10/2, जो कि 5 आएगा। a की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक, पुट a इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, आप पुट कर दो, विच इम्प्लाइज आपका क्या बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -3। तो क्या बनेगा, 5 माइनस बी इज इक्वल टू -3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू बी। तो b इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 8। जिस दिन आपके दोनों आंसर आ गए, आप यहाँ से अलग से उसको बताओगे। आप बताओगे, कंक्लूजन में लिखोगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख के आप लिखोगे a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8। उसको मेंशन कर दो। जिस दिन आपने मेंशन किया, आपका आंसर, आंसर पहले भी आ गया था। वो डायरेक्ट बस ये देखेगा कि कंक्लूजन लिखा हुआ है, कैंडिडेट ने कंक्लूजन में डाला हुआ है a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 8, वो आपको टिक मारेगा, फुल मार्क्स देगा भाई। ये मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। इफ बोथ x माइनस टू एंड x/3 - 1 आर फैक्टर्स ऑफ ax² + 5x + b, शो क्या करना है, देखो दोनों फैक्टर है, आपको शो करना है शो दैट a इज इक्वल टू b। अब एक छोटी सी चीज बताना, क्या मैं यहाँ से आपके सामने ऐसा कुछ रख सकता हूँ क्या। मान लो मेरे को एक पॉइंट रखना है, जैसे कि मेरे सामने इसने बोला, लास्ट का आंसर भी हमारा आ गया ना, हाँ लिख दिया। इसने क्या बोला हमें, इसने हमें बोला कि दो फैक्टर्स हैं। हमने सर फैक्टर वर्ड देखते ही मैंने क्या सोचा कि मेरे सामने या तो फैक्टर थ्योरम होगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सोचा कि सर या तो मेरे लिए फैक्टर थ्योरम काम आ सकती है, या मेरे लिए रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम भी क्या है या फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस होता है। ठीक है, आपको पढ़ा रखा है, अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो भाई, फर्स्ट वाली। ठीक है, इसने बोला दो फैक्टर्स हैं इसके, और शो करना है ए इक्वल टू बी। तो अब एक काम कर लो ना, गिवन लिखो सबसे पहले। क्या करोगे सर, मैं सबसे पहले गिवन चीजें लिखूंगा, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन गिवन। गिवन में क्या होगा सर, x - 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये हो गया ax² + 5x + b, ये लिखा। एंड x, मान लो मैंने लिख दिया x - 3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज सोचो, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलोगी, बाय रिमाइंडर थ्योरम, मैंने लिख दिया इसमें अलग से, बाय रिमाइंडर थ्योरम फ्रॉम x - 2, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू करोगे तो क्या आ जाएगा सर, a2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस b। और आप खुद सोचो, x - 2 एक फैक्टर है, क्या है, फैक्टर, और जिस दिन फैक्टर होता है रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इक्वल। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या डाल सकता हूं, यहां से मैं बता सकता हूं सर 4a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैं एक चीज यहां से ये बता पाया भाई,
मैंने क्या बता पाया, फैक्टर थ्योरम देखते ही मेरे माइंड में क्या आ जाएगा, मेरे दिमाग में आएगा, सर अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, या फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। और जैसे ही वो जीरो होगा, मेरे पास एक इक्वेशन फ्रेम हो गई। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। फिर मैंने लिखा फ्रॉम x बाई थ्री माइनस वन, एक्स बाई थ्री माइनस वन। आप इसको जब इक्वल टू जीरो डालोगे तो आप क्या बोलोगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई थ्री माइनस वन को जीरो डालो तो एक्स बाई थ्री इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू थ्री आ जाएगा। तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ए इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू थ्री प्लस बी। रिमाइंडर क्या बनेगा, जीरो बनेगा सर। यहाँ से मैं आराम से क्या बोल पाऊंगा, नाइन ए प्लस बी प्लस पाँच तीन पंद्रह इक्वल टू जीरो। तो आ गई भाई मेरे पास, दो चीजें आ गई। आप एक चीज बताओ, क्या यहाँ से आप या तो आप सॉल्यूशन कर लो, दो तरीके आपके पास, या तो दोनों को सोल्व कर लो सर, आराम से हो जाएगी, या फिर मैं दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन से भी तो कर सकता हूँ। आप एलिमिनेशन कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ को लगा सकते हो। मैं एक शीट ऐड करके तो देख लेता हूँ दोबारा। ये देखो, मेरे पास क्या बना था, फोर ए प्लस बी। क्या मैं इधर से ऐसा बोल सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है, फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन। या इस चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बी इज इक्वल टू माइनस फोर ए माइनस फिफ्टीन। मैंने बी का वैल्यू निकाला, क्या बोल दिया, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बी इन, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बी इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो। मान लो फर्स्ट से आपने निकाला ना, सेकंड में पुट कर लो। फोर नाइन ए प्लस बी प्लस फिफ्टीन है, तो आप क्या बोलोगे, नाइन ए प्लस बी की जगह क्या डाल दोगे, माइनस फोर ए माइनस फिफ्टीन, और आगे क्या था, प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। यही तो था, प्लस में फिफ्टीन था। अब आप यहाँ से देखोगे, नाइन ए माइनस फोर ए माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। सर माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन कैंसिल, नाइन ए माइनस फोर ए, फाइव ए इज इक्वल टू जीरो। ए कितना आ जाएगा सर, ए तो जीरो आ गया। कुछ गड़बड़ हो गई हमसे, सर ए तो मेरा क्या आया, जीरो आ गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी भाई हम लोगों ने, एक बार फिर से देखेंगे। क्योंकि ए जीरो हो गया तो ए इक्वल टू बी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हमने क्या किया, फोर, अच्छा प्लस में टेन था भाई, सॉरी, तो ये गड़बड़ हो गई हमारे से। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, टेन दिया हुआ था। वही है ना, इक्वल करते ही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ, फोर ए माइनस में टेन, यहाँ टेन होगा, यहाँ टेन होगा, इधर टेन करोगे, क्योंकि यहाँ से तो ए और बी इक्वल नहीं आ रहे ना, उसने तो बोला शो करने, शो करने मतलब इक्वल तो हो ही गए होंगे। ये आया। यहाँ से देख के मैं क्या बता पाऊंगा, फाइव ए, ये फाइव ए आ गया, माइनस टेन प्लस फिफ्टीन, तो मेरे पास प्लस का फाइव बचेगा, इज इक्वल टू माइनस फाइव हो गया। ए की वैल्यू कितनी आएगी सर, माइनस वन आएगी, ए का वैल्यू माइनस वन। आप पुट कर दो, पुट ए इज इक्वल टू माइनस वन इन फर्स्ट इक्वेशन। आप पुट करोगे, या इन, इसको थर्ड बोल दो लो। आप क्या बोलोगे, किस में पुट कर दो सर, थर्ड में पुट कर दो, सीधा बी की जगह पुट कर दो ना, इन थर्ड, विच इम्प्लाइज क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू माइनस वन माइनस टेन, जो कि मेरे पास क्या बनेगा, माइनस फोर किया इंटू माइनस वन किया, और साथ में माइनस टेन था। फिर कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, माइनस फोर ए इंटू माइनस टेन, तो यहाँ से माइनस फोर इंटू माइनस वन से तो प्लस फोर आया, और माइनस टेन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर से। कुछ गड़बड़ हुई है शायद, एक बार देख लेते हैं दोबारा। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया हमने शायद। मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को टू डाला, रिमाइंडर के लिए टू डाल दिया। जैसे ही टू डाला, मेरा रिमाइंडर जीरो होना चाहिए सर, टू डालते ही टू का स्क्वायर फोर बनेगा, फोर ए प्लस फाइव टू ज़ा टेन प्लस बी। तो यहाँ से बना फोर ए प्लस बी प्लस टेन इक्वल टू जीरो। फिर मैंने x बाई थ्री माइनस वन, एक फैक्टर था, तो x बाई थ्री माइनस वन को जीरो डाला, तो x इक्वल टू थ्री डालना पड़ेगा। जैसे एफ ऑफ थ्री डाला, तीन का जब मैं स्क्वायर करने जाऊंगा, तीन का स्क्वायर किया तो सर नाइन ए आ गया, फाइव थ्री जा फिफ्टीन आ गया, प्लस बी आ गया, तो फोर ए प्लस बी बना, नाइन ए प्लस बी बना, ठीक है, माइनस दस बन जाएगा। फिर मेरे पास ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में वन आ गया,
अगर मैं ए की वैल्यू को जाता हूँ तो ए का वैल्यू मेरा माइनस निकल के आ रहा है सर, 4a+b प्लस 10 था ना, तो वो 4a+b इक्वल टू -10 हो गया। तो बी क्या आएगा, -4a-10। करेक्ट है, ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने दूसरे में, तो 9a प्लस -4a-10, ये भी ठीक है। प्लस में 15 इक्वल टू 0, 9a-4a 5a बच गया, -10 प्लस 5, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर मेरी, -1 हो जाएगी। मैंने फिर क्या किया, अच्छा मेरे को सब्स्टिट्यूट कर देना है, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन करूँगा, मान लेते हैं मैंने इसको पहले वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। फर्स्ट क्या था, 4a+b+10 = 0, हालांकि आंसर तो वही आएगा जहां तक है, 4a+b+10 = 0। -1 पुट करूंगा तो सेम ही चीज आएगी ना, तो b तो आ ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है, कुछ ना कुछ हो ना हो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर मैं इसको करता हूँ, मेरे सामने कुछ ऐसा आएगा। मेरे यहाँ से b का वैल्यू क्या आया भाई, सेम कर रहा था, सही था, 4 करेंगे तो -4 प्लस b प्लस 10 = 0, तो b = 6, जो कि -6 आएगा। तो ये तो a = b कभी नहीं हो सकता। शो क्या करना था, a = b, यहाँ गड़बड़ है भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर मैं x/3 की जगह इसको x-1 लेता हूँ, x-1 अगर मैंने एज्यूम किया, तो मेरा बनेगा a+5 प्लस b, a+b = 5 बनेगा, और 4a+b -10 -5, इसको करूँ तो 3a 15 -5 बनेगा, और -5 बनते ही गड़बड़ है भाई, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है ना, क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है ये। a = b कभी नहीं हो सकता। देखिए कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हो ना हो टाइपिस्ट ने कुछ ना कुछ एरर कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वरना a = b आ जाता है मेरे पास। अब मेरा b कितना आ रहा है, मेरा b सर -6 आ रहा है। देखिए मेरा b कितना आ रहा है, -6, और a -1, -1 एंड -6, ठीक है। मेरे ए आया -1। आपको एक काम करना भाई, कमेंट करके बताना क्या मेरा करेक्ट है, अगर मेरा गलत है तो आप बताना कहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि मेरे अंदर भाई वो वाली चीजें नहीं है कि मैं गलत कभी नहीं कर सकता, एरर हो जाते हैं कभी भी। दिन भर की थकान के बाद क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ स्किप किया होगा, कि मैंने एक बार क्रॉस चेक भी किया, गलती कहीं नहीं मिली मुझे। अगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एरर आ रखा है, तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं है तो फिर मेरा क्वेश्चन ही टाइपिस्ट ने कहीं ना कुछ मिस्टेक करी है, रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा शायद कि क्वेश्चन चलो जैसा भी हो, क्वेश्चन गलत है कोई बात नहीं, आपको स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर कैसे राइट करना है, वो मेन चीज है कि क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, मेरे सामने है कि मेरे को प्रूव करना है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और वो डिविजिबल है दूसरे पॉलिनोमियल से, डिविजिबल हो रहा है दूसरे पॉलिनोमियल से। आप एक खुद चीज सोचना, मेरे पास जो सामने पॉलिनोमियल है, सर ये पॉलिनोमियल तो 4 डिग्री वाला है। कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का। सर 4 डिग्री का, तो इसमें 4 फैक्टर बना सकता हूँ मैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी दिखानी है 2 डिग्री वाले से, तो डिविजिबल कैसे प्रूव कर सकता हूँ सर। आप एक खुद एक चीज सोचो, हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, या रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा था। अगर मैं इस 2 डिग्री वाले के 2 फैक्टर्स ब्रेक कर दूं, क्या कर दूं, 2 फैक्टर, अगर वो उससे डिवाइड हो रहा होगा तो उन दोनों फैक्टर से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा सर। क्योंकि मैंने क्या बोला, सपोज एक आपको नंबर से समझाता हूँ, आपके पास एक नंबर है 30, एक नंबर है 30, मैं कह रहा हूँ कि प्रूव करो कि 30 जो है 15 से डिवाइड हो रहा है, 30 जो है 15 से डिवाइड हो रहा है, आपने उस 15 के 2 फैक्टर बना लिए, सर 3 और 5। अगर 3 ने भी उसको डिवाइड किया, 30 को 5 ने भी डिवाइड किया, इसका मतलब 15 100% डिवाइड कर रहा होगा सर। यही तो बात है, देखो नंबर से आप कनेक्ट कर ले जाओगे। सेम चीज मैं यहाँ करने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास 2 डिग्री वाला है सर, तो इस 2 डिग्री वाले में मैं इसके क्यों ना फैक्टर बना लूं, और फैक्टर बना के जब मैं रिमाइंडर थ्योरम से चेक करूंगा, तो अगर रिमाइंडर 0 आया, तो मतलब मेरे दोनों फैक्टर हैं, और दोनों फैक्टर करेंगे तो मेरा डिवाइड कर जाएगा सर, आराम से इजीली चीज हो जाएगी। तो कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखो जिसको नहीं समझ आया, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ एक बार।
मैं देखो कह क्या रहा हूँ, मैं इसको हटा दूंगा फिर। मैं सपोज मैं आपको थोड़ी देर के लिए इसकी जगह ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक नंबर है 30, और प्रूव करना है कि 30 इज डिविजिबल बाई 15। तो मैं इस 15 से ना दिखा के इस 15 के दो फैक्टर बना लो, 3 और 5। और मैं दिखा देता हूँ कि 3 से भी डिवाइड कर रहा है, 5 से भी कर रहा है, दोनों से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 15 से 100% डिवाइड करेगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सर यहाँ कैसे लिखें हम लोग? ठीक है, यहाँ आप आराम से लिखो। आप बोलोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोल के आप क्या बोलोगे? आपको प्रूव करना है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप सबसे पहले लिख दो टू प्रूव। टू प्रूव करके लिख दो 2x4 माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x² माइनस 3x प्लस 2। कितना टाइम जाएगा लिखने में? सर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चीज को लिखने में। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से इस पे आ जाओ, प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ। प्रूफ में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फैक्टराइज कर देता हूँ मैं इसको। फैक्टराइज, फैक्टराइजिंग x² माइनस 3x प्लस 2, इसको मेरे को फैक्टराइज करना है। क्या मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैंने बोला x² प्लस 2 चाहिए, माइनस 3 चाहिए, तो माइनस का बोल दिया सपोज 2x माइनस x प्लस 2। यहाँ से क्या बनेगा सर? x कॉमन निकाल लूंगा, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 2। दो फैक्टर बन गए सर, x माइनस 2 एंड x माइनस। दो फैक्टर्स है, क्या होंगे? दो फैक्टर्स होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। मान लो सपोज इसको मैंने px बोला हुआ, क्या बोला हुआ? px। अगर मैं इसमें p ऑफ 2 डालूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2। इसको सोल्व करूंगा, 2 की पावर 4 कितना? 16 दूनी 32 माइनस 2 की पावर 8 पंजे 40 जमा 2 का स्क्वायर क्यूब हो गया 8 माइनस 2 प्लस 2। आप बोलोगे सर माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 32 और 8 40 माइनस 40 कैंसिल, कितना आ गया? 0 आ गया। आप खुद देखो जब आपने पी ऑफ 2 पुट किया तो मतलब आप पी ऑफ 2 कहाँ से लेके? एक्स माइनस 2 से लेके आया। यहाँ लिख भी सकते हो फ्रॉम एक्स माइनस 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ 2। यहां से क्या मैं एक लाइन चुपचाप आराम से ये बोल दूंगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एज remainder is equal to 0, which implies x minus 2 is a factor of px। px का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा सर px का। ठीक है। सेकंड वाला और चेक कर लेते हो, अगर दोनों फैक्टर हो गए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। x माइनस 1 के लिए आप चेक करोगे तो कर लो भाई, चेक कर लेते हैं, अभी 2 मिनट लगेगा। ठीक है। अब आप लिख लो यहाँ पे 4 या फ्रॉम, क्या था? x प्लस 1 था, माइनस 1 था, x माइनस 1, फ्रॉम x माइनस 1 रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ 1। आप पुट कर लो। मेरा क्या था? 2x4 माइनस 5x³ 2x4 माइनस 5x³। इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2। करेंगे तो ये आएगा सर 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2। ऐसा कुछ है? कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने किया 2x की पावर 4 प्लस 2x² 5x³ 5x³ किया क्या? माइनस 5x³। ठीक है, ये किया। प्लस में 2x² प्लस में 2x² किया था 2x², माइनस में 2 था, माइनस x था, माइनस में क्या था? x था, माइनस 2x नहीं था, माइनस x था। यहाँ पे देखो ये मिस्टेक था, माइनस x प्लस 2। जब ये किया तो यहाँ पे क्या बनेगा? -1 बनेगा, -1। 2 4 और 6, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप अलग से बता सकते हो एज p of 1 is equal to 0, which implies x minus 1 is a vector of px। आपने यहाँ पे क्या देखा? देखो मैंने दोनों चीजों को देखा, मैंने दोनों चीजों को क्या दिखा दिया?
दोनों चीजों को मैंने फैक्टर दिखा दिया। और जैसे ही मैं फैक्टर बोल पाऊंगा, तो ये दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, दोनों फैक्टर सर उस चीज को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, दोनों फैक्टर डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें लिख दो, यहाँ पे आप आराम से लिख दो, मेरा पी ऑफ टू आ गया और पी ऑफ वन आ गया। तो अब आराम से मेंशन कर दो इस चीज को, सिंस पी ऑफ वन पी ऑफ टू डिवाइड्स, ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड, डिवाइड मत लिखो, या फिर सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस, आप आराम से लिख दो एक्स माइनस टू था ना, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन डिवाइड्स पी एक्स, which implies px is divisible by, इसका क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस, इस चीज को आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, इस चीज में आप इसको बना के इसको अलग से लिख सकते हो, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन करके आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो। ओके, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा भाई। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हालांकि क्वेश्चन और हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है भाई, टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, देखिए 11:30 होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 चार क्वेश्चन हमारे, देखो ये तो फैक्टराइज के ऊपर है, उम्मीद करूंगा आप आराम से कर ले जाओगे, ये आप कर लेना आराम से, इसको इसको आप रीअरेंज कर लेना, इसके साथ रीअरेंज कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, ये आप खुद प्रैक्टिस करना है, देख लो एक बार। ये देखिए वैल्यू बताना है आपको, ये हो जाएगा, ये आप आराम से कर सकते हो, ये भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है भाई, आइडेंटिटीज का आपको नॉलेज होना चाहिए, आप इस चीज को आराम से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिया हुआ है, प्रूव इसको करना है आपको। आराम से आप, ये क्या आइडेंटिटी होती है आपकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी होता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी, जो भी चीज होती है आप उसको देख लेना अच्छे से, है ना, आप उसको ब्रेक कर सकते हो, उस आइडेंटिटीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रूव करना है इसका मतलब आपको एक एक स्टेप पूरा आइडेंटिटीज सॉल्व करनी जानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू बताना है इसका बिना सोल्व किए हुए, तो आप इसको आराम से देख सकते हो, ये आपका वही काम करता है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो का काम करेगा। कब होता है ये, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है मेरा। इसको आप कर लेना स्टेप वाइज। तो देखो 25 और 50 मिलके 75 बना रहे हैं, यहाँ पे देखो दिख रहा है मुझे, और ये 75 माइनस 75 जीरो बनाएगा। तो ये और कुछ नहीं होगा सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी में आ जाएगा मेरे पास, वहां से आप इसको आराम से निकाल ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आप आराम से कर लोगे, आपका होमवर्क होगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है भाई, वीडियो ज्यादा हो जाएगी ना, इस चीज को भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये भी चीज आपके लिए होमवर्क में मैं छोड़ देता हूँ। ये भी आपका होमवर्क में रहेगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए, आइडेंटिटीज के ऊपर है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मेन टाइम मुझे फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चंस में देने का दिल था, तो मैंने उस चीज को किया। ठीक है, अब भाई 1 घंटा होने वाला है अप्रोक्स, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बहुत ही अच्छे से सिखा पाया हूँगा कि चीज़ों को लिखना कैसे है, और आपको आइडिया भी हो गया होगा सर डिस्क्रिप्टिव के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो किस तरीके से रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आइडिया हो गया और ये सेशन आपको अच्छा लगा, तो मेरे भाई कमेंट करके एक बार जरूर बताना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। प्लस अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं फिर कहूँगा प्रैक्टिस शीट्स अगर आपको करनी है, आपकी इच्छा है, तो ऐप पर मिलेगी वो आपको, क्लास नोट्स भी आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। और डिस्क्रिप्टिव जो है प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लिखने की हैबिट डाल लो, क्योंकि 3 घंटे में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर वीमेस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो आपको मतलब ये ना फील हो पेपर के टाइम पे कि आधा अधूरा लिख के आप आओ। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए पेपर दे के आप सोचो कि मैंने तो सारे 15 के 15 क्वेश्चन कर दिए, मेरे पूरे 60 आएंगे, कोई मेरे काट नहीं सकता, और पता लगे वो 60 के 40 या 35 नंबर रह जाएं, तो ऐसा ना होना आपके साथ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट करके एक बार बता सकते हो आप। ठीक है,
और आज की वीडियो इतनी ही रखेंगे। सेकंड पार्ट जो रहेगा, ये हमने आधा सिलेबस कवर कर दिया हमारा, जो बाकी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ग्राफ से क्वेश्चन है। तो उसके बेसिस पे जो भी मेरे डिस्क्रिप्टिव होंगे वो हम एक पार्ट में और बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी आपके फर्दर डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मैं दिन में एक बार जरूर कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओके। कल संडे है, हो सकता है वीडियो, आज ये वाली वीडियो आपको जरूर मिलेगी मॉर्निंग में। तो अगर मैंने रेस्ट किया तो पार्ट आपको मंडे को मिल सकता है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।